जय श्री श्याम दोस्तों, सभी को राम राम। आशा करती हूँ कि सभी दोस्त अच्छे होंगे। इतिहास में कई योद्धाओं के नाम प्रचलित हैं। उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें मजबूरी में इस्लामिक आक्रांताओं की तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कुछ मजबूरी में गए थे तो कुछ अपनों से ही बदला लेने के लिए। कुछ गद्दार भी थे जिन्होंने विदेशियों के साथ लड़ते हुए अपनों का खून बहाया। मेवाड़ के शक्ति सिंह ने अकबर के दरबार में हाजिरी लगाई, लेकिन जब उनका जमीर जागा तो उन्होंने बड़े भाई प्रताप के प्राणों की रक्षा की। इसी दौरान नागौर के अमर सिंह राठौड़ का नाम भी लोकप्रिय है, जिसे राजस्थान में आज भी याद किया जाता है। अमर सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां के भरे दरबार में ऐसा कारनामा किया था कि ये खबर पूरे देश में पहुंची और उनके साहस को देखकर इस्लामिक आक्रांता थर्रा उठे। इस घटना के बारे में विस्तार से बताने से पहले अमर सिंह के बारे में बताना जरूरी है। वो राठौर राजवंश के राजा गज सिंह के प्रथम के पुत्र थे। गज सिंह को दल थम्मन भी कहा जाता था। ये उपाधि उन्हें तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। हालांकि गज सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह बड़ा पुत्र होने के बावजूद मारवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। सत्ता उनके छोटे भाई जसवंत के साथ में गई। अमर सिंह उन लोगों की नज़र में काफ़ी उद्वंड थे। उन्हें मारवाड़ से निकाल दिया गया और वो मुगलों के पास गए। शाहजहां ने उन्हें नागौर की जागीर दी, लेकिन अमर सिंह स्वतंत्र विचारों वाले और स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। मारवाड़ में भले ही वो राजा नहीं बन पाए, लेकिन वो राजा से भी अधिक लोकप्रिय थे। दक्षिण में उनके पिता ने जितने भी युद्ध लड़े, उनमें अमर सिंह ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था। फिर भी बाहर निकाले जाने पर उन्होंने आगरा में मुगल दरबार में शरण ली। उनके साथ राठौड़ राजवंश के कई अन्य लोग भी आगे आए। अमर सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें 3000 घोड़ों वाली सेना का कमांडर बनाया। उन्हें मनसब और राव के टाइटल से नवाजा गया। नागौर एक स्वतंत्र जागीर था, जिसे शाहजहां की गद्दी से चलाया जाता था। अमर सिंह का बढ़ता कद कई दरबारियों को रास नहीं आया और वो उनसे जलने लगे। शाहजहां के दरबार में अन्य दरबारी उन्हें ठिकाना लगाने का उपाय तलाशने लगे। एक बार वो शिकार पर गए और 2 सप्ताह तक नहीं लौटे। अमर सिंह इस दौरान शाहजहां के दरबार से भी गैर हाजिर रहे। अब यहाँ एक दूसरे किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम था शलावत खान। शलावत खान शाहजहां का कोषाधिकारी था। एक तरफ से पूरे खजाने का इंचार्ज वही था। जब अमर सिंह वापस आए तो शलावत खान उन पर हुक्म चलाने लगा। उसने दादागिरी दिखाते हुए पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ थे और दरबार से अनुपस्थित क्यों रहे। अमर सिंह को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि वो सीधे बादशाहों को जवाब देंगे, लेकिन शलावत खान उनके जुर्माना वसूलने की बात करने लगे। अमर सिंह ने अपनी तलवार और म्यान दिखाते हुए कहा कि उनके पास यही एक तन है और अगर चाहिए तो शलावत खान आकर ले जाए। जब यह सब हो रहा था तब पूरा दरबार भरा हुआ था। शाहजहां खुद गद्दी पर बैठा हुआ था। शलावत खान ने अमर सिंह को गंवार बताया और पूछा कि वो बादशाह के सामने अपनी आवाज़ ऊंची कैसे कर सकता है। इसके बाद अमर सिंह ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। गालियाँ न सिर्फ उन्हें बल्कि हिंदुत्व को भी दी गई थी। उनके धर्म को लेकर इतिहास में जब जब भारतीय सुरमाओं ने अपनी बहादुरी से इस्लामिक आक्रांताओं को चित कर दिया, तब तब भारतीय विरोधी ताकतों ने धोखे और छल का तरीका अपनाया। इसलिए शाहजहां ने भी छल का रास्ता अपनाया। अमर सिंह को संधि के बहाने आगरा बुलाया गया और फिर पीछे से मार डाला गया। अमर सिंह के घोड़े की प्रतिमा भी किले के पश्चिमी दरवाजे पर लगाई गई। अमर सिंह की याद में उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए अकबर
दरवाज़ा नाम का बदल कर अमर सिंह दरवाज़ा दिया गया। लेकिन मुगलों ने अमर सिंह जैसे वीर योद्धा के मृत शरीर के साथ जो किया, उनके लिए इतिहास उन्हें शायद ही माफ़ कर पाए। अमर सिंह के मृत शरीर को नदी में फेंक दिया गया, उस जगह पर जहाँ पर भिखारियों की लाशें पड़ी रहती थी। अमर सिंह के शरीर को चील कौवों ने खाने से के लिए छोड़ दिया गया। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को क्षति होना पड़ा। अमर सिंह की पत्नी ने पहले खुद तलवार निकालकर पति का मृत शरीर लाने की ठानी थी, लेकिन भतीजे राम सिंह के आग्रह पर उन्होंने उसे वहां जाने दिया। वक्त राम सिंह की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। राम सिंह ने भी अपने चाचा की तरह ही बहादुरी का परिचय दिया और अमर सिंह का मृत शरीर लेकर आए। उन्हें लोगों ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुके। हजारों मुगल सिपाहियों के बीच से अपने चाचा के पार्थिव शरीर को वो अंतिम संस्कार के लिए वापस लेकर आए। इतिहास में ऐसे योद्धा शायद कहीं गुम हो गए हैं। रह गया है तो शाहजहां और उसका ताजमहल। वही ताजमहल जिसे अपने अंतिम दिनों में वह एक किले में नज़रबंद होता देखा करता था, वही नागौर और मारवाड़ में आज भी अमर सिंह और राम सिंह दोनों के किस्से सुनाए जाते हैं। वहीं नागौर और उसमें आज भी उनका नाम चलता है। आज भी अमर सिंह दरवाज़ा उस वीरता की गाथा कहता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।